नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन द फार्म पालमपुर विलेज में जो खेती के अलावा भी दूसरे काम होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो हम जान चुके हैं कि यह जो इमेजिनरी विलेज है पालमपुर, यहाँ अलग अलग तरीके की फार्म एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो उसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे माध्यम हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि लोग आमदनी करते हैं। 25% लोग जो हैं पालमपुर के जो है ऐसे कामों में लगे हुए हैं जो कि खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे डेयरी एंड अदर कॉमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो डेयरी आमतौर पे यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ में डेयरी का काम किया जाता है। अपने भैंसों गायों को लोग अनाज, चारा, भूसा इत्यादि, ज्वार बाजरा इत्यादि खिलाते हैं, जो कि अपने खुद के ही खेतों में अलग अलग सीजन में लोग उगाए रहते हैं। तो रायगंज और शाहपुर के मार्केट जैसी जगहों पे वो अपने दूध और बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको ले जाकर के वो लोग बेच देते हैं। तो इस तरीके से उनकी आमदनी हो जाती है। तो आगे फिर देखें तो फिर क्या होता है कि कुछ ट्रेडर्स भी आते हैं शाहपुर में और उन्होंने अपने यहाँ कलेक्शन कैंप खोल करके रखा हुआ है, जिससे कि वो चिलिंग जार है उनका या चिलिंग सेंटर है, यहाँ पे वो ठंडा करके दूध को रखते हैं और लंबे समय तक दूध सुरक्षित रहता है और उसको ट्रांसपोर्ट करके दूर दूर शहरों तक बेचा जाता है। यानी कि पालमपुर का प्रोडक्ट अब दूर दूर तक बिकने लगा। इसका मतलब पालमपुर अब आगे जा रहा है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर की अगर हम छोटे पैमाने पर बनाने वाले, निर्माण करने वाले लोगों की अगर बात करें तो अगर देखें तो लगभग 50 लोग ऐसे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं अलग अलग तरीके का, जैसे कि छोटे मोटे फैक्ट्रियों में भी काम करते हैं। उन्होंने जैसे कि शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, उसी तरीके से गांव में छोटी छोटी फैक्ट्रियां उन्होंने लगा कर रखा हुआ है, जिसमें कि बहुत साधारण तरीके से किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है। एंड आमतौर पे ये लोग अपनी जो फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं छोटी मोटी, वो या तो घरों पे ही लगाए रहते हैं या तो अपने खेतों में लगाए रहते हैं, जिससे कि कुछ न कुछ लोगों को काम मिलता रहे, आमदनी भी बढ़ती रहे। तो फिर आगे देखते हैं। अब शॉपकीपर्स इन पालमपुर, यानी कि गांव में अब दुकान भी खुलने लगी। जैसे कि कुछ लोग चीज़ों को खरीदने बेचने का काम, एक्सट्रेड का काम करते हैं पालमपुर में। तो पालमपुर में दुकान भी है जो कि अलग अलग तरीक़ों की चीज़ों को होलसेलर्स मार्केट से खरीद करके शहरों से ला करके गाँव में बेच रहे हैं। तो आप जनरल स्टोर छोटे छोटे गाँव में देख सकते हैं, और जो है जिसमें अलग अलग तरीके के चावल, गेहूँ, शुगर, चाय, चीनी, बिस्किट, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, कैंडल, नोटबुक, पेन इत्यादि मिल जाया करती है। तो जो और घर में जो यूज होने वाली चीज़ें हैं वो भी मिल जाया करती हैं। तो आगे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल जाया करती हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाया करती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सेंटर भी अब वहाँ खुल चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो जगह जगह जहाँ पे बस चढ़ती उतरती है, लोगों को उतारती चढ़ाती है, वहाँ पे भी लोगों ने चाय की दुकान खोल रखी हुई है रास्ते पे, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को नाश्ता वगैरह मिल सके। मिठाई की दुकान हो सकती है। इसके अलावा कई परचून की दुकानें हैं, जनरल स्टोर्स हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, गांव में ट्रांसपोर्ट एक तेज़ी से बढ़ता हुआ सेक्टर है, क्योंकि अलग अलग तरीके की रोड अच्छा बन चुका है। अलग अलग तरीके की व्हीकल्स जो है पालमपुर से रायगंज के लिए चलती हैं। उसमें रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ट्रेडिशनल बुलक कार्ट पर भी अभी जाते हैं, और कुछ घोड़े को भी नाद करके ले जाते हैं। तो इस तरीके से अगर देखें तो आमतौर पे जो लोग होते हैं अपने पशुओं के साथ, अपनी चीज़ों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते हैं, और इसके बदले में लोगों को लेकर जाते हैं, सामान को लेकर जाते हैं, इसके बदले में उनको आमदनी मिलती है। बहुत सारे लोगों ने अपने यहाँ पिछले कुछ सालों से किसी न किसी तरीके के ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज खोल रखी हुई हैं। तो इस तरीके से चैप्टर होता है समाप्त। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।